रजब भट्ट पर कातलाना हमला क्यों किया गया, नदीम नानीवाला का यहाँ पर क्या रोल रहा और अब नया चौधरी सरफराज और डॉक्टर अफान कैसर में क्या रिश्ता है। ये क्या प्री प्लान सारा कुछ रजब भट्ट के साथ हुआ, डकी बाई के साथ हुआ और अब नदीम नानीवाला और चौधरी सरफराज और अफान कैसर, ये सारा जो सोशल मीडिया का यूट्यूबर्स का गन चक्कर है, इसके ऊपर चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने रजब भट्ट को, डॉक्टर अफान कैसर को और इसके अलावा हमारे पास डकी बाई हैं, ढेर सारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, नदीम नानीवाला, अगर इनका कंटेंट देखा जाए तो आपको शायद ही कुछ इनमें कोई बंदर के पुत्रों वाली बात नजर आए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हाइप इनकी क्रिएट है, इनको डिस्कस किया जा रहा है। तो इसका जो रजब भट्ट का आपके सामने है, रजब भट्ट के ऊपर कातलाना हमला हुआ, वकला ने उसके खूब ठुकाई की और उसके बाद मामलात खराब हो गए। कराची बार एसोसिएशन हड़ताल पे चली गई क्योंकि जो मियां इशफाक थे, जो रजब भट्ट के वकील थे, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थाने में और उसके बाद वकला ने उस SHO को भी खूब पटाई शटाई की, थाने के अंदर जलाओ गिराओ भी किया, 5-6 घंटे उन्होंने धरना भी दिया। मामलात अब बेहतरी की तरफ आ गया क्योंकि उनके दरमियान अब मुज़ाकरात से मामलात जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और पंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। जो डकी बाई का केस अभी चल रहा है, आपके सामने है। चौधरी सरफराज जिनके रिमूवल फ्रॉम सर्विस की हम बातें सुन रहे थे, FIA के जो ऑफिसर हैं जिन्होंने डकी बाई के ऊपर FIR दी थी, अब जो नदीम नानीवाला हैं वो सामने आए हैं और नदीम नानीवाला ने कहा है कि चौधरी सरफराज और अफान कैसर दोनों एक पेज पे थे, सेम पेज पे थे। सेम पेज का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, सेम पेज पे कैसे थे। इनफैक्ट उन्होंने कहा, जो नदीम नानीवाला ये कहता है कि अफान कैसर जब डकी बाई को अरेस्ट किया गया था तब उसको उस चंद दिन पहले भी डकी बाई के साथ डॉक्टर अफान कैसर ने राब्ता किया था और डॉक्टर अफान कैसर ने राब्ता करने के बाद उन्हें ऑफर की थी कि अगर आप ये मामलात, इतने पैसे अगर चौधरी सरफराज साहब को आप दे देते हैं तो आपका ये मामला यहीं पे दब जाएगा, आपके ऊपर FIR नहीं होगी। लेकिन उसको जो मामलात उनके तय ना हो सके, अब मामलात जब तय ना हुए तो उसकी वजह से फिर डकी बाई का और जो चौधरी सरफराज का केस चला, डकी बाई को जेल में जाना पड़ा, जो डिफरेंट इसमें जो मोड़ आए। अब नदीम नानीवाला के इस जो इल्ज़ाम के बाद डॉक्टर अफान कैसर का एक नया चेहरा आपके सामने आ गया है, एक टाउट का, एक दलाल का। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जब इसने कुछ टीचर्स के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो उसमें तब भी वीडियो बनाई थी। इस डॉक्टर अफान कैसर को मैंने मसखरा कहा था, लेकिन अब मसखरे के साथ एक लफ्ज़ का इजाफा करने जा रहा हूं, वो है टाउट, दलाल। ये जो डॉक्टर अफान कैसर है, इसका जो सारा पलंदा है, इसका जो सारा केस है वो ओपन किया है नदीम नानीवाला ने। नदीम नानीवाला ने अब जो बात बताई है उसमें उसने कहा, जी जब अभी अरेस्ट होना था, अभी ये केस तैयार किया जा रहा था चौधरी सरफराज एंड ग्रुप की तरफ से डकी बाई के खिलाफ, तो तब डॉक्टर अफान कैसर ने राब्ता किया था। डॉक्टर अफान कैसर ने डकी बाई को कहा था कि आप ये इतनी अमाउंट जो है वो फलां बंदे को पे कर दें या मुझे आप पे करें, मैं आपका डील करवा देता हूं। जब आपकी डील हो जाएगी फिर आप गैम्बलिंग एप्लीकेशन छोड़ कर जो मर्जी करते रहें, आप फ्रॉड करते रहें, आप जो मर्जी करते, फिर कोई भी आपको पकड़ नहीं सकेगा। तो नदीम नानीवाला ने कहा कि ये डॉक्टर अफान कैसर चूंकि इस बात के ऊपर अभी मान नहीं रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। जब डॉक्टर अफान कैसर ने मुलाकात की थी डकी बाई के साथ, मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था और इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर, अब देखें ना कि ये मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बातें करते हैं, अखलाकियात की बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, कभी किसी सोशल इश्यूज के ऊपर ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइफ कैसी है, ये एक टाउट किस्म के लोग हैं और बातें ये इनसे ये अफलातून बने होते हैं और बैठे होते हैं सामने कैमरे के सामने और बातें कर रहे होते हैं अखलाकियात की, मजहब की और डिफरेंट चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका अपनी लाइफ क्या है और अपनी लाइफ में इनकी क्या चल रहा होता है और ये कहाँ से सिर्फ पैसे के लिए ये कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी हमें चंद पैसे, हाथ टाउटी में, दलाली में, मसखरापन बन के
अपनी फैमिली को सामने ला के वीलॉगिंग करके जिस तरह से भी हो, एक तरफ डॉक्टर अफान कैसर बोल रहे होते हैं फैमिली वीलॉगिंग के अगेंस्ट, दूसरा उनकी वाइफ आपके सामने हैं, वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं। तो ये सारे एक ही, अगर डक्की भाई, नदीम नानीवाला, रजब भट्ट और डॉक्टर अफान कैसर को एक ही घड़े की मछली कहा जाए तो वो बिल्कुल नाकाफी नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर अफान कैसर, इसके जो नदीम नानीवाला ने एक बात की है, जो इल्ज़ाम तराशी की है, इसके बारे में अब वो क्या चवल मारते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।